हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर। और इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ लिया है। तो बेसिकली तीन तरीके से एडिशन पॉलीमर के अंदर जो चेन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो तीन तरीके से मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसकी जो काइनेटिक मैकेनिज्म है वो तीन तरह की होती है, एक फ्री रेडिकल है, दूसरी कैटायनिक है, तीसरी एनायनिक है। अब देखिए कैटायनिक और एनायनिक के अंदर सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन। किसको? आयनिक। अब आयनिक पॉलीमराइजेशन में हम जानते हैं कि आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अब अगर हमारे पास जो मोनोमर है अगर वो कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, अगर वो एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग एनायनिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है? इसमें एक हमारे पास होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और दूसरा हमारे पास होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। दो होता है। अब देखिए कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन को समझते हैं। अगर आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया होगा दोनों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल वही वाला लेके चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो तीन स्टेप में मोस्टली कंप्लीट होती है। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपेगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन के ऊपर। तो देखिए जैसे आपने फ्री रेडिकल में देखा होगा कि जो उसका इनिशिएशन होता है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, एक नया फ्री रेडिकल बनता है और दिन वो बार बार आपस में जुड़ता चला जाता है और एक नई पॉलीमर बनते चली जाती है। ऐसे ही जो कैटायनिक का इनिशिएशन होता है ना वो एसिड से होता है, तो एनायनिक का इनिशिएशन बेस से होता है। बहुत आसान है। कैटायनिक का इनिशिएशन किससे होता है? एसिड से, और एनायनिक का बेस से। अब टर्मिनेशन में आपने देखा होगा कि फ्री रेडिकल में हम लोग कपलिंग के थ्रू करते हैं, है ना? हम लोग कपलिंग के थ्रू करते हैं या हम लोग डिसप्रोपेगेशन स्टेप को फॉलो करते हैं या इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। लेकिन यहां पे आप कर दें कि टर्मिनेशन होता है वो अगर एसिड से इनिशिएट कर रहे हैं तो बेस से टर्मिनेट करेंगे, अगर बेस से इनिशिएट कर रहे हैं तो एसिड से टर्मिनेट करेंगे। बात क्लियर है? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आयनिक पॉलीमराइजेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक कैटायनिक और एक एनायनिक। सिर्फ इस बिहाफ पे कि हमारे पास जो मोनोमर बार बार पॉलीमराइज हो रहा है उस मोनोमर में ये कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है या एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, आज के लेक्चर में दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है ना, या कैटायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन तो यहां पे लिखे दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 3 स्टेप। पहला हमारे पास है इनिशिएशन। क्या होगा? इनिशिएशन। अब ये रिएक्शन मैंने पहले ही कहा कि जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो एसिड से इनिशिएट होता है, तो इसका इनिशिएशन स्टेप क्या होगा? एसिड होगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं दिस रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एसिड एंड फॉर्म। एसिड में यहां पे आप लिख सकते हैं AlCl3 HCl H2SO4 कोई भी एसिड, एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। क्या होगा? ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या ले कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl है ना। अब यहां पे कोई एक एसिड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ये जो एसिड होता है अगर हम लोग ऐसे ले HA, इस तरीके से ले,
या इस तरीके से आप ले लें कि जो हमारे पास एसिड है वो पॉजिटिव होता है, ए फॉर एसिड, तो ए को पॉजिटिव ले लो। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि आपको सिंपलाइज करके समझना सिर्फ मैकेनिज्म को है, तो आप क्या करें, जैसे यहाँ पे एसिड है, एसिड के लिए आप टर्म इस्तेमाल करें ए और बेस के लिए टर्म इस्तेमाल करें बी। अब देखो आप जानते हैं कि एसिड पर पॉजिटिव आता है और बेस पर निगेटिव आता है, तो यहाँ पे आप एसिड के लिए ए पॉजिटिव का इस्तेमाल कीजिए। अब देखें, अगर हमारे पास एक कैटायन है, अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा अपने आप, मान लीजिए कि वो इस साइड शिफ्ट हो गया, दोनों में से किसी तरफ शिफ्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरफ शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो ये क्या होगा, ये माइनस प्लस आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो आ जाएगा ACH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया और यहीं से रिएक्शन इनिशिएट हो गई। अब यहां पे ये इनिशिएशन स्टेप में बन गया। अब इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। क्या आता है, प्रोपेगेशन स्टेप। अब देखिए प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है भाई, यही जो रिएक्शन इनिशिएट हुई है, जो एक मोनोमर इनिशिएट हुआ है, जो इनिशिएटर है वो बार बार नए नए मोनोमर से जुड़ता चला जाएगा। अगर एक ही तरह का मोनोमर है तो उसी मोनोमर से बार बार जुड़ता चला जाएगा और एक लंबी सी कार्बन की चेन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास इसको रखें ACH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस आप एक और रखें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl। अब देखें जैसे आपने इस कंपाउंड के अंदर देखें तो पाई बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट किया, तो यहां भी आप पाई बॉन्ड को इसी तरफ शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार लेफ्ट जाए तो एक बार राइट जाए, है ना, तो आप इस तरफ शिफ्ट किए, ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखें ये निगेटिव इसको देगा इलेक्ट्रॉन ताकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl, यहां के ऊपर प्लस चार्ज आया। अगर आप यहां पे N ले ले, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यहां पे देखिए अगर आप यहां पे N लगा दे, क्योंकि आप बार बार रिएक्शन को क्यों बड़ा करेंगे, आप यहां पे N लगा दें तो आप यहां पे भी N लगा सकते हैं, हो गया, ये आपका हो गया कि आपके पास एक पॉलीमर बन गया। अब चाहे अगर आपको बहुत मन करता है तो आप यहां पे N ना लगाएं, प्लस यहां पे साइन लगाएं NC, आप ऐसे यही रिएक्शन को फिर लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से जोड़ते चले जाए। लेकिन आपकी जो रिपीटिंग यूनिट आएगी बार बार यही आएगी, ACH2 CHCl, यही आएगी। अब देखो, अब तीसरा स्टेप हमारे पास है टर्मिनेशन स्टेप। क्या है, टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो रिएक्शन जो एसिड से, ये दो चीजें आप बस याद रखें इसमें, बस कि अगर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है तो एसिड से इनिशिएट होगी तो बेस से टर्मिनेट होगी, अगर एनायनिक पॉलीमराइजेशन है तो बेस से इनिशिएट होगी, एसिड से टर्मिनेट होगी, बस इसी चीज को याद रखना है। अब जैसे देखो एग्जांपल तौर पे हमारे पास है ACH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH2 CHCl, यहां पे प्लस प्लस, यहां पे B निगेटिव, तो यहां पे लिखना चाहिए दिस रिएक्शन टर्मिनेटेड बाय बेस। बस अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि एसिड अगर है तो आप उसको A पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कीजिए और बेस है तो निगेटिव से रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास NaOH है, ये ब्रेक हो गया तो OH निगेटिव आएगा ना, तो यही हम लोग बेस, इसी को मानते हैं ना कि ये बेस होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन और क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाएगा, क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे CH2, उसके बाद CHCl, यहाँ पे B, बस रिएक्शन टर्मिनेट हो गई। यही तो पूरा मैकेनिज्म होता है हमारा कि हम लोग आयनिक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से आपको इसी तरीके से लिखना होगा। बस आप बीच में 2-3 स्टेप बढ़ा दीजिए, लाइनिंग मतलब कि स्टेप मतलब कि वर्डिंग बढ़ा दीजिए बस, बाकी अदरवाइज आप पूरे एक एक पॉइंट को इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, आप स्टाइरीन कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH
C6H5। बस यानी कि इस Cl की जगह पे मैंने इस C6H5 की यहाँ पे मैंने Cl का इस्तेमाल किया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड करवा सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनायनिक पॉलीमराइजेशन, क्योंकि अगर ये तीनों को एक साथ देखेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तीनों एक जैसी ही है, बस इनिशिएशन स्टेप उसका अलग थोड़ा सा है और टर्मिनेशन स्टेप में बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बस माइनर चेंज है, नोट कर लो। चले अब देखें एनायनिक पॉलीमराइजेशन को। एनायनिक पॉलीमराइजेशन को अब देखिए, एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें जो हमारे पास रिएक्शन इनिशिएट होती है वो बेस से इनिशिएट होगी, और बेस से इनिशिएट होगी तो पहले स्टेप में एनायन बनेगा, यानी कार्बेन आयन बनेगा, क्योंकि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में कार्बोकैटायन बनता था, इसीलिए उसको हम लोग बोलते थे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। बात क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी लिख लो, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 3 स्टेप, या लिखिए यहाँ पे दिस रिएक्शन इनिशिएट बाय base and terminate by एसिड, लिख लो कोई बात नहीं है। देखें तो अब यहां पे क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप, पहला पॉइंट यही लिख लो, इनिशिएटेड बाय बेस। चले मैं यहां पे लिखता हूं, एक बी को ले लेता हूं, बी निगेटिव को ले लेता हूं। मैंने कहा पहले ही कहा आपको है कि बेस के लिए आप बी निगेटिव टर्म का इस्तेमाल कीजिए, तो आप यहाँ पे बी निगेटिव इस्तेमाल किए, प्लस आप CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास Cl। आप Cl को ना लेके आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप जो भी पॉलीमर बनाना चाहते हैं बस उसको देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो चलो अब यहाँ पे निगेटिव है तो मैं कोशिश करूं, आप चाहें तो इसको दे दीजिए, ये पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, या आप चाहें तो जैसे आप करते चले आ रहे हैं वैसे ही कीजिए, आप यहां पे निगेटिव दे दीजिए और यहां पे पॉजिटिव दे दीजिए, तो जो बी होगा वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, ना कि इस कार्बन पे। बात क्लियर है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझको आसानी के लिए मैं इस बार इसको यहां पे निगेटिव दे दिया, यहां पे पॉजिटिव, ये इससे आके जुड़ गया बी, और यहां पे क्या आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये हमारे पास बन गया कार्बन आयन। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेप देखो, प्रोपेगेशन में क्या है, BCH2 CH, यहां पे Cl, यहां पे निगेटिव, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। अब देखो ये इस पे निगेटिव चार्ज तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव इसके पास जाएगा। आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कहा है मैं कर दिया ये इस साइड तो आप इस साइड कर दें बस। लेकिन एक बात का याद रखें कि अगर आपने पहले स्टेप में अगर इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट किया है तो आप हर एक मोनोमर में प्रोपेगेशन स्टेप में भी इसी कार्बन पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इधर करें एक बार इधर करें, तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। क्लियर है ना। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी कार्बन देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मसला नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मसला होता है तब हम लोग ऐसा करते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको हम लोग पाई बॉन्ड की उसकी तरफ शिफ्ट करें। दोनों कार्बन है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप N लगा लेंगे, अगर देखें तो हो जाएगा BCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH2 CHCl। अब देखें ये आपका बन गया प्रोपेगेशन स्टेप। अब उसके बाद हमारे पास आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप लिख ले यहां पे, टर्मिनेटेड बाय एसिड OR एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अच्छा देखो पीछे हम लोग कैटायनिक वाले में आप देखें एक बार, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का जो टर्मिनेशन स्टेप है वहां पे मैंने बेस को जोड़ दिया था। अगर आप बेस को ना जोड़े उसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ आप देखें, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को निकाल दो H प्लस के फॉर्म में तो उस पर निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में पाई बॉन्ड का फर्क। जैसे एग्जांपल तो यहाँ पे देखो आपने बनाया होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा CH2 CH Cl, इसके ऊपर आया होगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से CH Cl, यहाँ पे CH2 ये A वगैरह लगा होगा।
यही तो रहा होगा। अगर आप देखें, हमने बेस जोड़ दिया था तो ये न्यूट्रल हो गया था। अगर हम लोग बेस को ना जोड़े तो इस कार्बन से लगा हुआ एक H है और वो H इसको दे दे और यहां से ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पॉजिटिव आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तब भी टर्मिनेशन हो जाएगा। बात क्लियर है ना? वहां पे वो मिस हो गया था। तो यहां पे देखिए हम लोग BCH2 CHCl, यहां पे CH2, यहां पे CHCl। देखिए अब यहां पे आप क्या करें, यहां से आप कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज है कि आपके पास यहां पे एनायनिक है, आप H प्लस को जोड़ दीजिए। ये H प्लस इससे जुड़ेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखें BCH2 CHCl CH2 और यहां पे आपके पास आएगा CH2Cl, बन गया। या तो आप चाहें यहां पे एसिड का A प्लस लिखें और तब भी उसको जोड़ दो तो यहां पे हो जाएगा CHA हो जाएगा। जैसे यहां पे CH2 हुआ है, वहां पे CHA हो जाएगा, बस फर्क इतना ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरी भी जो मैकेनिज्म है, काइनेटिक मैकेनिज्म है, चाहे फ्री रेडिकल, चाहे हम लोग कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और चाहे एनायनिक पॉलीमराइजेशन, तीनों में से एक आपके बोर्ड के आपके पेपर में जो आपका पेपर होगा उसमें आनी ही आनी है। तो इसीलिए आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और मैंने इसीलिए तीनों का एक एग्जांपल दिया है ताकि आप कोई भी पॉइंट पर कंफ्यूज ना हो। बस आपको याद रखना है कि जो फ्री रेडिकल होता है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इनिशिएट होता है और जो हमारे पास कैटायनिक होता है वो एसिड की होता है, जो एनायनिक होता है वो बेस से होता है। बस यही इतनी चीजें आपको याद रख के आप रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, आपको बहुत आसानी से रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपके लिए लेक्चर अच्छा रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।